नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज परमबीर सिंह की चर्चा थोड़ी हो जानी चाहिए और खूब जमकर होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि काम ही परमबीर सिंह ने ऐसे किए हैं जिस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक टेलीविजन चैनल पे कल श्रीमान अ, अनिल देशमुख जी आए थे। चैनल क्या, अर्नब गोस्वामी के शो पे। मुझे लेने में नाम आपत्ति नहीं है, मैं लेता हूं, हर किसी का भी नाम लेता हूं। तो शो में आए थे और वहां से वो भाग खड़े हुए क्योंकि अनकंफर्टेबल सवाल पूछा। अनिल देशमुख ने कहा है कि एंटीलिया केस में जो कुछ भी हुआ उस सब का मास्टरमाइंड परमबीर सिंह था। अब मेरा ये कहना है कि परमबीर सिंह तो मास्टरमाइंड था ही। श्रीमान अनिल देशमुख जो कुछ भी कह रहे हैं, सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वही सचिन बाजे है जिस सचिन बाजे ने दिशा केस को मैसअप किया। ये वही परमबीर सिंह है जिसने दिशा केस को मैसअप किया, सुशांत सिंह के मर्डर को आत्महत्या बताया, दिशा के मर्डर को आत्महत्या बताया। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, उसे आत्महत्या बताया। जांच होने नहीं दिया, फर्जी जांच करवाया, फर्जी जांच करके क्लोज करवाया। हैरानी की बात मित्रों ये है कि श्रीमान परमबीर सिंह उसके बाद भी, अभी जो मामला प्रकाश में आया है जिसमें अनिल देशमुख कह रहे हैं कि एंटीलिया केस की जो चार्जशीट अभी फाइल हुई है उसमें परमबीर सिंह का नाम नहीं है। कमाल की बात है। अनिल देशमुख कह रहे हैं एंटीलिया केस की इंक्वायरी परमबीर सिंह ने सचिन बाजे को दिया। मैंने कहा ना, कई बार मैंने कहा है, आज फिर कह रहा हूं, महाराष्ट्र में मानव इतिहास के कुकर्म की अब तक के सारे रिकॉर्ड, वैसे तो बहुत सारे स्टेट में टूटे हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने नया कीर्तिमान बनाया है पुलिस के कुकर्म का। आप कल्पना कर सकते हैं ये व्यक्ति परमबीर सिंह कितना धृष्ट है, कितना भ्रष्ट है, कितना कुकर्मी है। और अब मुझे कई बार यह लगता है कि इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो नहीं सकता कि आप कलयुग में जी रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। ये श्रीमान परमबीर सिंह पहले पूरा प्लॉट तैयार करता है बतौर अनिल देशमुख, लेकिन ये अनिल देशमुख को भी इसमें बरी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनिल देशमुख भी इस केस में है, एंटीलिया केस में। एंटीलिया क्या है पता ही है आपको, मुकेश अंबानी जी का घर है, बताने की जरूरत नहीं है। मुकेश अंबानी जी के घर के आगे में बॉम्ब ब्लास्ट करने की इनकी प्लानिंग थी। जिलेटिन पकड़ाया था एक स्कॉर्पियो में, हरे रंग का स्कॉर्पियो था, वो मनसुख हिरेन नाम के व्यक्ति के था। उस व्यक्ति की ही बाजे ने हत्या कर दी मित्रों, हत्या कर दी। बाजे किसका आदमी था? बाजे था ठाकरे का। ठाकरे ने अपॉइंट किया। बताते बताते हम 3 साल से बता रहे आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, आज फिर बता रहा हूं। तो ठाकरे का अपॉइंटमेंट किया हुआ ये व्यक्ति सचिन बाजे, जिसको कि हाईकोर्ट ने डिसमिस किया था, हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था, उसके बाद सचिन बाजे को अपॉइंट कर लिया, कोई बात नहीं है। और वो सचिन बाजे के हाथ में एंटीलिया केस का इंक्वायरी किसने रखा? परमबीर सिंह ने। अनिल देशमुख अब कह रहे हैं कि जैसे ही हमको ये जानकारी मिली कि सचिन बाजे को परमबीर सिंह ने एंटीलिया केस की जांच की कमान सौंप दी है, मैंने उससे हटा करके महाराष्ट्र के एटीएस को दे दिया। मतलब जांच प्रक्रिया आगे कौन बढ़ाएगा? तो मुंबई पुलिस आगे नहीं बढ़ाएगी। मुंबई पुलिस का जो स्पेशल सेल है जिसको आप एटीएस कहते हैं, एटीएस को दे दिया और एटीएस इस काम को
एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो इस काम को आगे बढ़ाएगा, इस जांच को आगे बढ़ाएगा। बतौर गृह मंत्री इन्होंने कहा कि मैंने निकाल करके परमबीर सिंह के हाथों से एटीएस के हाथों में दिया। अगर मेरी ऐसी कोई भावना होती, मैं इस केस में शामिल होता, मैं किस केस में इन्वॉल्व होता, तो मैं ऐसा क्यों करता। वैसे अनिल देशमुख के इन 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 बातों में थोड़ा बहुत दम हो भी सकता है, लेकिन अब अनिल देशमुख कह रहे हैं कि जिस परमबीर सिंह ने ये सारा षड्यंत्र रचा, अब भले ही किसी और ने कहा, हो सकता है ठाकरे ने कहा हो सकता है अनिल देशमुख ने कहा हो सकता है पवार जी ने कहा, जिस किसी ने भी कहा है बिना पॉलिटिकल मास्टर के, तो ये हो नहीं सकता है। क्योंकि पुलिस जो कमाई करती है उसका एक बड़ा हिस्सा अपने साथी को पहुंचाती है, और साथी उनके सबसे बड़े होते हैं उनके आका पॉलिटिकल मास्टर, जिनको वो रिपोर्ट करते हैं। और उनको रिपोर्ट करने वालों में जो सबसे पहली पंक्ति में खड़े होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर, और उसके बाद होते हैं चीफ मिनिस्टर। कई कई जगह चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एक ही होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में अभी है, होम मिनिस्टर भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं। श्रीमान फडणवीस जी होम मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी है। होम नहीं छोड़ना है, होम ही कमाई का अड्डा है, होम ही लूट खसोट का अड्डा है, होम के तहत ही वर्दी वाले गुंडे काम करते हैं, होम के तहत ही सेलिब्रेटेड सेक्रेटरीज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जो ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं, वो डेकोरेटेड ऑफिसर्स डेकोरेटेड अंदाज में भ्रष्टाचार करते हैं होम के अधीन। इसलिए होम मिनिस्ट्री कैसे किसी को दे देंगे, खत्म ही हो जाएंगे, मर जाएंगे, सांस लेना बंद हो जाएगा। होम मिनिस्ट्री किसी को नहीं दे सकते होम मिनिस्ट्री। लेकिन उस वक्त जब इन्होंने तकरार किया था, पवार ने जो सरकार बनवाई थी ना, सरकार इसीलिए बनवाई थी कि मुख्य मंत्रालय तुम रखो, मुख्यमंत्री का कुर्सी तुम रखो, और गृह मंत्रालय हमें दे दो। और गृह मंत्रालय में महान सृष्टि के महान व्यक्ति श्रीमान अनिल देशमुख को अपॉइंट किया गया। अनिल देशमुख के साथ मेरे पर्सनल बहुत ही एक अजीब किस्म के अनुभव हैं मैं, लेकिन मैं वहां यहाँ पर शेयर करना उचित नहीं समझता हूँ, वो अनुचित हो जाएगा। तो मैं अभी जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी मैं शेयर करूंगा। व्यक्तिगत अनुभव है मेरा श्रीमान अनिल देशमुख जी के साथ, बहुत बहुत गहरा, लेकिन मैं उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा। ये श्रीमान देशमुख जी को शरद पवार ने गृह मंत्री बनवाया था। अब इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये शरद पवार के बहुत गहरे फॉलोअर हैं, समर्थक हैं, जो भी कह लीजिए आप, एक पार्टी में हैं भाई, और शरद पवार नेता हैं तो उनको तो मानेंगे ही मानेंगे। उनके फोटो लेकर के घूमना कौन नहीं करेगा, ये मैं इसमें बुरी बात नहीं मानता हूं कि अपने नेता को वो बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, अपने नेता के एक एक आदेश का पालन करते हैं। तो ये कोई भी किसी भी पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे तो आपको सम्मान करना पड़ेगा। मोदी जी की भी पार्टी में रहेंगे तो मोदी जी का सम्मान करना पड़ेगा, फोटो लेकर के घूमना पड़ेगा, अमित शाह जी का फोटो लेके घूमना पड़ेगा, फडणवीस का फोटो महाराष्ट्र में लेकर के घूमना पड़ेगा। तो ये तो कस्टम हो चुका है साहब, यही परंपरा नहीं बनी है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है राजनीतिक पार्टियां। तो जो हेड ऑफ द कमांड हैं वो है, वाकई में हेड ऑफ द कमांड है, और उनकी ठकुर सुहाती में आपको दिन रात कसीदे करने हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं इसके लिए अनिल देशमुख जी को कोई दोषी नहीं मानता हूं, ये तो होता ही रहता है। इसे आप बिल्कुल मान के चलें कि ये कोई बुरी बात नहीं है, और बुरा मानना भी नहीं चाहिए, क्यों बुरा मानेंगे आप। खैर, तो अनिल देशमुख जी ने कहा कि ये मेरी कोई भूमिका नहीं थी, और इसमें परमबीर सिंह को बचाया जा रहा है, और परमबीर सिंह ने सचिन वाजे को ही उसकी इंक्वायरी दी। अब कमाल है, सचिन वाजे ही वो व्यक्ति था जिसने वहां पे ये जिलेटिन भरा स्कॉर्पियो वहां पे जाकर के रखा था, और ये स्कॉर्पियो भी छीन करके लाया था, किसी से चोरी कर लिया था। पुलिस वाले खाकी में जो गुंडागर्दी करते हैं उसका ये कीर्तिमान है मुंबई में, कि कैसे आप वर्दी पहने हैं और कितना कितना कितने अच्छे तरीके से गुंडागर्दी करते हैं। ये उसका जीता जागता रूप, प्रतिमूर्ति, आप इसकी अर्चना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में वर्दी पहन के शालीनता के साथ गुंडागर्दी करते हैं, उसका ये नमूना है कि सचिन वाजे ने एक प्राइवेट व्यक्ति के स्कॉर्पियो को मतलब चोरी करवा लिया, चोरी क्या करवा लिया, उठवा लिया, गुंडागर्दी करके उठा लिया। और जब ये पता चला कि स्कॉर्पियो अब उस व्यक्ति की है, वो पता चल जाएगा, ब्रूटल मर्डर किया, ब्रूटल।
सचिन बाजी ने और उसकी टीम ने, और फिर वही स्टोरी लगा दी मीडिया में। दलाल मीडिया, कल वो कह रहे थे अपने चैनल पर तकवाले तकवाले, मैंने देख लिया एक बार क्लिप, तो मेरे यूट्यूब पे ही आया, टेलीविजन पे नहीं, मैंने यूट्यूब पे देखा। बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो, तकवाले तकवाले, क्योंकि ये बेशर्मी की उधर उधर ये पराकाष्ठा है गुंडागर्दी की, शालीनता की, और इधर बेशर्मी की पराकाष्ठा मीडिया वाले कर रहे थे। इस पे कोई शक नहीं है। उस दौर में भी मैं इनके साथ खड़ा था जो कल तकवाले तकवाले कर रहे थे। उस दौर में भी मैं खड़ा था। ये कह रहे थे कि पूरी मीडिया खराब, बिल्कुल ठीक बात है, हम तो उस वक्त छोटी मीडिया है, आज अभी भी छोटी मीडिया है, लेकिन तब भी हम आपके साथ खड़े थे, आज भी आपके साथ खड़े हैं, और इस मुद्दे पर आगे भी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन वैक्सीन वाले मुद्दे पर जो आपने खेल किया था, मोदी जी का तारीफ करने लगे थे, मोदी जी आपने वैक्सीन बहुत शानदार बना दिया। तभी बिल गेट से सवाल पूछिए, जो तक वाले को सवाल पूछते हैं ना, बिल गेट से सवाल पूछिए। हियरिंग हो रही है वहां पर, सीनेट की हियरिंग हो रही है। और फिर ये भी पूछिए, एंथनी फॉची को पूछिए सवाल, बुलाइए, इतना बड़ा चैनल है, बुलाइए आपका, आप बुलाइए जरा सा, बिल गेट्स को बुलाइए, पूछिए सवाल, अभी तो हो रही है। सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया 7 साल तक एंथनी फॉची ने बिल गेट्स को दिया, सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया, और एक पूरा गठजोड़ था एंथनी फॉची का बिल गेट्स का वैक्सीन को लेकर के ही। और मुझे बहुत निराशा हुई जब आप प्रधानमंत्री के सामने में ठकुर सुहाती में ये कहने लगे कि आपने इतना वैक्सीन बना दिया, और आप ये अजीब कि वो बड़ा साइंटिफिक बात आप कर रहे हैं जो कंप्लीटली नॉन साइंटिफिक है, आपको रिसर्च करना चाहिए। और नहीं तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था बनी है 2021-22 में, बनाई हमने बनाई, और उसमें सारे साइंटिस्ट हैं, मैं नहीं हूं उसमें, मैं उसमें वन ऑफ द मेंबर हूं, लेकिन उसमें सारे साइंटिस्ट हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, वो सब मिलकर के शोध करके डेटा रिलीज कर रहे हैं, विदेशी नहीं, देशी, और विदेशी फंडिंग में नहीं। सोरोस के खिलाफ हम खड़े थे, ये रॉकफेलर वालों के खिलाफ हम खड़े थे, बिल गेट्स के खिलाफ हम खड़े थे, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, सब मौन था, सब मौन था, सारे चुप, सारी मीडिया चुप, लेकिन अकेला क्यूबाइब नेटवर्क खड़ा था। तो श्रीमान तक वालों को गाली देने वाले, श्रीमान मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये सवाल पूछिए। वो बहुत दर्दनाक था जब मैंने आपका वो स्पीच सुना, तो मैं तो कठिन परिस्थिति में तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, और बहुत सारे लोग खड़े हैं। आपको लग रहा होगा कि आपके लिए मेरी उपयोगिता कुछ नहीं है, यह गलतफहमी हटा लीजिए। आज आप बड़े हैं, कल हम भी बड़े होंगे। जैसे जब आपको उठाया गया था उस वक्त हम भी खड़े थे आपके साथ, तो आज आप बड़े हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल का इंतजार कीजिए, हम भी बड़े होंगे, और 100% बड़े होंगे, 100%, क्योंकि हम सत्य के सहारे लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी के सहारे लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, परमबीर सिंह को जेल भेजने के लिए आपसे अधिक लड़ाई लड़ रहा हूं। आप तो लड़ ही रहे हैं, जैसे आपने कल कहा कि परमबीर सिंह पर हमारी नजर है, और हम लोग नजर ही नहीं, उसको अदालत में घसीट रहे हैं। इस भ्रष्ट को, इस बेईमान को, इस सृष्टि के सबसे भ्रष्ट ऑफिसर को, और इसकी वर्दी उतरवाने के लिए मैंने कल भी कहा कि जो इसमें शामिल है, इसकी वर्दी उतरवाने के लिए मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में उतरना पड़े तो मैं उतरूंगा। यह भी मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में उतरना पड़े तो मैं उतरूंगा ऐसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर के वर्दी उतरवाने के लिए। और इस बात पर मैं आपके साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को बचा रही है। क्यों बचा रही है? आप कैंपेन छेड़िए, मैं भी कैंपेन छोड़ रहा हूं। मोदी जी को अन्य बातों पर समर्थन करता हूं, सनातन के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, 370 के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, मंदिर के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, 3 तलाक के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, अन्य मुद्दों पर भी मैं समर्थन करता हूं। राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए राष्ट्रवाद के ऊपर कोई समझौता नहीं करूंगा, मोदी जी के साथ खड़ा रहूंगा, अमित शाह जी के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जब परमबीर सिंह को मोदी जी बचाएंगे और अमित शाह जी बचाएंगे तो आपको तो कैंपेन करना चाहिए। मैं भी कैंपेन कर रहा हूं, मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं कि आप भी कैंपेन करिए, हम भी कैंपेन करते हैं, इसकी वर्दी उतरवाते हैं, इसकी वर्दी उतरवाते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, दिशा सालियान और सुशांत के केस को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हैंडल किया है, उसका प्राकृतिक न्याय हो रहा है बीजेपी को। बीजेपी वाले समझ नहीं रहे हैं।
क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम लोग बेवकूफ हैं, पागल हैं, मूर्ख हैं। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर इज ए डिफरेंट गेम। ये नया स्टेट क्राफ्ट, नए स्टेट क्राफ्ट का डिफिनेशन दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, और घोड़ा पढ़ाई करके नहीं आए हैं। तो ये नया स्टेट क्राफ्ट जो वो डिफाइन कर रहे हैं ना भाजपा वाले, कि पॉलिटिक्स तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टों के बीच से निकलने का रास्ता है। अच्छा, तो चाणक्यन पॉलिटिक्स के आप फॉलोअर नहीं है, आप तो लेवियाथन, प्लूटो के पॉलिटिक्स के, लेवियाथन पॉलिटिक्स के जनक, राजा वाले पॉलिटिक्स के जनक हैं आप। तो रहिए, आपको मुबारक हो। लेकिन सवाल है कि परमबीर सिंह को बचा कौन रहा है? परमबीर सिंह की गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। दुर्भाग्य देखिए, अनिल देशमुख कह रहा है कि पनिल कह रहे हैं, कह लेते हैं, उनको मैं रहा नहीं कहूंगा। अनिल देशमुख कह रहे हैं कि परमबीर सिंह का एक मास्टरमाइंड है, मतलब षड्यंत्र करता है परमबीर सिंह सचिन वाजे के साथ मिलकर के, वहां जिलेटिन का स्कॉर्पियो प्लांट करता है, और उसकी जांच, उसकी इंक्वायरी भी सचिन वाजे को दे देता है। और वो सचिन वाजे जो मनसुख हिरेन का मर्डर कर देता है, उसी आरोप में वो जेल में है, उसको भी कह दिया कि सुसाइड है। और सुसाइड कैसे? तो घुटने भर पानी में, मतलब पानी में वो उनकी जो चोरी हो गई ना, स्कॉर्पियो जो चोरी हो गई, तो घुटने भर पानी में जाकर के अपना सर रगड़ करके उन्होंने अपने जान की आहुति दे दी। कितने बड़े शोधार्थी हैं परमबीर सिंह और सचिन वाजे। इनके शोध का तो कोई की तुलना नहीं है। विकल्प देखिए, कह रहे हैं कि मनसुख हिरेन जो है वो घुटने भर पानी में सर रगड़ करके अपना जान दे दिया। अरे पापी परमबीर सिंह, अरे पापी सचिन वाजे, यही कृत्य तुमने दिशा के साथ किया, यही कृत्य तुमने सुशांत के साथ किया। और अरे पापी न्यूज मीडिया वाले, अरे पापी वही तक वाले, बात ठीक है, तक वाले को जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये स्पेशल एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं कोविड के दौर में इंटरव्यू करने के लिए उस ड्रग पेडलर का, भाई बहन का, और ये जो नशेड़ी है ठाकरे, छोटा ठाकरे, उसका, ये सबका इंटरव्यू चल रहा है। उसको हीरो बनाया जा रहा है, एक गुंडे को, एक बदमाश को। और पुलिस देखिए किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। सीजेआई सूर्यकांत जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, सुओ मोटो लीजिए, सुओ मोटो लीजिए, कुछ तो कीर्तिमान बनाइए। सीजेआई सूर्यकांत जी, कुछ कीर्तिमान बनाइए। चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया कह रही है। आप कुछ पल के लिए लोग कहेंगे कि चूंकि मुकेश अंबानी का मामला था इसलिए सुओ मोटो ले लिए। हाँ, मान लीजिए मुकेश अंबानी का मामला था, हाँ, मुकेश अंबानी का, देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उसके घर के आगे में स्कॉर्पियो लगा हुआ है, इसलिए सूर्यकांत जी ने ले लिया। ये तोहमत ले लीजिए अपने माथे पे, ले लीजिए, लेकिन सुओ मोटो लीजिए, पूरे केस को अपने पास ट्रांसफर कीजिए। जो चार्जशीट में इस व्यक्ति का नाम कैसे नहीं है? आज एक्स होम मिनिस्टर आकर के स्टेटमेंट दे रहा है, कैमरे पे स्टेटमेंट दे रहा है एक्स होम मिनिस्टर आकर के। उसको पूछिए एक्स होम मिनिस्टर को कि भैया ये स्टेटमेंट पर तुम स्टैंड कर रहे हो? एक्स होम मिनिस्टर है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहा हुआ व्यक्ति है, जो पब्लिक में आकर के कह रहा है कि मैंने उससे केस लेकर के एटीएस क्यों दिया। कैमरे पर वो कह रहा है कि मास्टरमाइंड परमबीर सिंह है। तो फिर ये इंक्वायरी के दायरे में आता है या नहीं आता है? इतनी बड़ी घटना हो गई, एक व्यक्ति की मर्डर हुई है, केवल बॉम्ब या जिलेटिन को वहां पर पार्क नहीं किया गया। उसके बाद तो योजना थी बॉम्ब ब्लास्ट की, नहीं हुई, जो भी हुआ। लेकिन वो एक तरफ है, जिसकी गाड़ी में यह सारा कृत्य किया गया उसकी हत्या कर दी गई है, इसलिए यह केस बड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस के सुप्रीम नहीं है, उसके मुखिया नहीं है, वो भारत देश के न्याय के सुप्रीम हैं, मुखिया हैं, चीफ जस्टिस हैं वो।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं कहलाता है। ये कई बार मैं बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं आज। तो आपको सुओ मोटो लेना चाहिए और ये पूछना चाहिए इस पूरे केस में कि परमबीर सिंह का नाम इसमें क्यों नहीं है। अगर अनिल देशमुख कह रहे हैं, और मैं तो कहता हूं अर्नब जी को भी कि भाई आप उनको भगा दिया, आपने जो कुछ भी, बिल्कुल ठीक है, आपके खिलाफ जो किया उस पर सवाल जरूर उठना चाहिए था, आपने उठाया भी, वो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि परमबीर सिंह मास्टरमाइंड है, खुद को बचाना चाह रहा है, इस केस को आप अपील कीजिए सुप्रीम कोर्ट से कि सुओ मोटो वो केस अपने पास लेकर के आए और इसकी इंक्वायरी शुरू करें। खुद ब खुद अनिल देशमुख आ जाएंगे घेरे में। तो थोड़ा अपनी अपनी संवेदना पर नियंत्रण रख करके उनको प्रेम से पूछिए कि बड़ा अच्छा काम किया आपने, परमबीर सिंह का नाम लिया। अब आपने जो आदेश दिया था, आप अपने को कैसे अलग कर पा रहे हैं इससे? तो पत्ता खुल जाएगा ना, कौन क्या क्या कर रहा था। आने दीजिए ना, ये सारे झूठे एक्सपोज होंगे, ये सारे झूठे एक्सपोज होंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे झूठे एक्सपोज होंगे। तो मित्रों, परमबीर सिंह आने वाले दिनों में पूरी तरह से कानून के घेरे में हैं। परमबीर सिंह जेल जाएंगे, उनकी वर्दी उतरेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। दिशा और सुशांत केस से ये पूरी तरह संबद्ध है। और अभी देखिए, जब कुछ दिन पहले, मैं हैरान हूं, लीलावती अस्पताल ने इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। लीलावती अस्पताल ने इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। कैसे बना दिया? और फिर वहां जाने के बाद इसने क्या किया, याद है ना आपको, सैफ अली खान का केस। सैफ अली खान के केस में इसने क्या किया? पूरा केस मैनेज किया इस आदमी ने, पूरा केस। सैफ अली खान का कहां है वो हमलावर, कहां है पता है आपको? हो गया 2.25 साल होने जा रहे हैं। सैफ अली खान का हमलावर किधर है? कहीं अगर मिल जाए, पता चल जाए, कुछ पता नहीं। ये मुंबई पुलिस के, ये भ्रष्ट पुलिस वाले मुंबई पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। भैया ईमानदार पुलिस वाले, जगो, उठो, या पूरे के पूरे हो गए हो? ऐसा तो है नहीं। तो जो बेईमान ये तुम्हारे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है, उसके खिलाफ खड़े हो, और अगर नहीं खड़े हो जाओगे तो ये तबाह कर देगा, तुम्हारी वर्दी दागदार हो जाएगी। इस प्रकार के ये व्यक्ति थे, जहां ये जाता है वहां ये काम कर देता है। यही वो व्यक्ति है जिसने अजित पवार जी को भी क्लीन चिट दिया था इरिगेशन स्कैम में, जब ये एंटी करप्शन में था। कमाल है, एक महाभ्रष्ट आदमी, एक चरित्रहीन व्यक्ति एंटी करप्शन का हेड है। कलयुग तो है साहब, कलयुग तो है। और इस कलयुग को आगे बढ़ाने में जो जो नेता ये सोच रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, सबका हिसाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।